हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम आपके साथ एक नया एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। और वो डिस्को एडिटोरियल का जो मेन पॉइंट है, जिस जिस पर बेस्ड एडिटोरियल है आज का, वो है सीड ऑफ हैप्पीनेस। सीड का मतलब होता है बीज, यानी कि जो हैप्पीनेस, जो हमारी खुशी है, आज की जो इंसान है जो उसकी खुशी है, उसका जो बीज है वो क्या है। बीज का मतलब सोर्स, हैप्पीनेस का एक्चुअल सोर्स क्या है, ये एडिटोरियल के माध्यम से आज हम समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड वांट्स टू बी हैप्पी। मतलब प्रत्येक पर्सन इस संसार में चाहता है खुश होना। हर इंसान खुश होना चाहता है। सम पीपल वांट टू बी हैप्पी बाय एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठा करना चीजों को। वेल्थ, वेल्थ का मतलब है धन। तो कुछ लोग जो होते हैं धन को एकत्र करके खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि प्रॉपर्टी हम बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट इकट्ठा करते हैं। वाइल, जबकि अदर विश टू बी हैप्पी बाय एंजॉइंग वर्ल्डली थिंग। वर्ल्डली का मतलब होता है संसार, सांसारिक थिंग्स को। तो और जबकि कुछ लोग चाहते हैं, अदर विश चाहते हैं टू बी हैप्पी बाय एंजॉइंग, मतलब वो सांसारिक वस्तुओं को एंजॉय करके खुश होते हैं। बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ एडिटोरियल बोलता है कि जो एक्चुअली में जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेयर इज व्हाट इज द सीड और द बेसिक रीजन ऑफ हैप्पीनेस। कि हैप्पीनेस की जो रियल सीड है, जो एक्चुअली में जो बीज है, या फिर जो बेसिक रीजन है हैप्पीनेस का, वो क्या है। क्योंकि ना ही तो एक्यूमुलेटिंग वेल्थ हैप्पीनेस का कारण है, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत से लोग बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन तभी उनकी तबीयत खराब होती है, तो सारा पैसा वो अपनी दवाइयों पे खर्च करते हैं। और जो वर्ड और जो जिन पे पैसा नहीं है वो ऐसे ही दुखी हैं। तो ये एक रीज़न नहीं है। अब एडिटोरियल बता रहा है कि बेसिक रीज़न क्या है। इफ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इस बारे में सोचें, वी विल फाइंड, तो हम ये पता लगेगा हमें दैट दिस होल वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ सीड। यानी कि पूरा संसार ही एक बीज का एक कारण है। एक बीज से ये संसार बना है। तो ये एडिटोरियल आपको बताएगा। दिस होल वर्ल्ड, ये पूरा संसार एक परिणाम है एक सीड एंड इट्स फ्रूट का, बीज और इसके फल का। जैसे द फ्रूट कम्स एज पर द सीड, जैसे फल आते हैं बीज के अनुसार। तो ये तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। बाकी हम थोड़ा इसके आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एडिटोरियल कुछ नेक्स्ट लाइन में। जस्ट एज वी कैन नॉट गेट टैमरिन फ्रूट। टैमरिन फ्रूट, टैमरिन का मतलब होता है इमली, इमली का फल, इमली फ्रूट। बाय सोइंग मैंगो, तो जस्ट एज, जिस प्रकार हम मैंगो का बीज, सोइंग मैंगो का बीज बोकर एक टैमरिन का फ्रूट हम नहीं पा सकते। एंड शुगर केन कैन नॉट बी ग्रोन। अब फ्रेंड देखिए, शुगर केन यानी कि जो ये कैन नॉट, कैन नॉट है एक मोडाल वर्ब है। इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो फ्रेंड इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। शुगर केन कैन नॉट बी ग्रोन बाय सोइंग चिली सीड, यानी कि एक मिर्च मसाला का बीज बोकर हम शुगर केन प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही सिमिलरली, इफ वी विश फॉर हैप्पीनेस, यदि हम हैप्पीनेस की ख्वाहिश चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये विश के बाद फॉर आता है। विश के बाद फॉर एक प्रेपोजिशन है, कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होती है। इफ वी विश फॉर हैप्पीनेस देन टू गेट द फ्रूट ऑफ हैप्पीनेस। अब हमको चाहिए क्या, हैप्पीनेस का फ्रूट चाहिए। तो हमको करना क्या होगा, हैप्पीनेस का ही बीज हमको बोना होगा। देन वी विल हैव टू सो द सीड ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का बीज ही हमको बोना होगा। बट द क्वेश्चन इज व्हाट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि व्हाट इज द सीड ऑफ हैप्पीनेस। अब वो जो हैप्पीनेस का जो हम सीड की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में हैप्पीनेस क्या है। देखिए एडिटोरियल क्या बोलता है, बिफोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, मतलब कि हमको हैप्पीनेस का सीड बोना है, ये बात हमको क्लियर हो गई।
लेकिन अभी कह रहा है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर आर मैनी मीन्स ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पर भी हैप्पीनेस के बहुत सारे माध्यम हैं। तो जो से भी हैप्पीनेस हमको चाहिए, सबसे पहले हमें वही हैप्पीनेस उसका बीज बोना होगा, दूसरों के साथ में वैसा ही व्यवहार करना होगा, ऐसा एडिटोरियल में बोला गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो कुछ खास वोकैबुलरी तो थी नहीं। मैंने आपको जो ये ग्रामर यूज हुई थी, ये पैसिव वॉइस वाली, ठीक है, ये हमारी एक नया पता चला है कि टैमरिंड मतलब इमली का पेड़ होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज ये एडिटोरियल में बताया गया था कि जो हैप्पीनेस हम एक्चुअली में चाहिए वही वही व्यवहार हमको दूसरों के साथ करना होता है। ओके, थैंक यू।